Hello everyone, I welcome you in Vision Log. Today I will start a new lecture, Operators in Relation Algebra, जिसमें हम काफ़ी ऑपरेटर देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया ऑपरेटर या नया ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा। हमारा नया ऑपरेशन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नया ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देखेंगे व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि हाँ ये जो वर्क करेगा दो रिलेशन, ठीक है, मोर देन वन रिलेशन पे ये वर्क करता है और उन पे जो भी ऑपरेट करेगा मोर देन वन रिलेशन के ऊपर। इसमें देखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक नाम और देते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि हम दो रिलेशन को क्रॉस कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा सेकंड नाम आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक टाइप का क्या है, फंडामेंटल ऑपरेटर है। फंडामेंटल या बेसिक ऑपरेटर, बेसिक ऑपरेटर। अब इसका यूज़ करते हैं दो टेबल को या दो रिलेशन को क्रॉस कराने के लिए, दो रिलेशन को क्रॉस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब कार्टेशियन का यूज़ करते हैं। और यही जो ऑपरेटर है हमारा, यही ऑपरेटर का जो मेन रोल दिखाई देगा जॉइन ऑपरेशन वगैरह में जो देखेंगे। तो जॉइन ऑपरेशन जो है वो एक तरह से ड्राइव प्रोडक्ट है, वो ड्राइव ऑपरेटर है। तो ड्राइव जो ऑपरेटर है जॉइन हमारा, वो इसी से ड्राइव हुआ है। ठीक है? तो ये बाइनरी है, मतलब 2 रिलेशन पे वर्क करेगा और एक रिलेशन उसी से मतलब निकल के आएगा। अब ये भी हो सकता है कार्टेशियन में कि इसने बाइनरी तो बताया हमने, लेकिन बाइनरी का मतलब हमारे क्या है, 2 रिलेशन हैं। तो ये 2 रिलेशन के ऊपर ऑपरेट होगा और 2 रिलेशन को ये आपस में क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। तो 2 रिलेशन में हो सकता है एक ही रिलेशन 2 बार हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कि हमने देखा कि हमारे पास रिलेशन 1 है, एक टेबल अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब अपने आप से ही क्रॉस हो सकती है। स्क्वायर जिसे बोलते हैं हम, तो वो भी इसमें पॉसिबल है। तो हम देखते हैं दिस ऑपरेशन कंबाइन द इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट रिलेशन। तो अलग-अलग रिलेशन जो होते हैं, उनका क्या करेगा ये, उनकी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेगा इनटू ए सिंगल न्यू रिलेशन। जो नई टेबल बनेगी उसमें ये क्रॉस करेगा, उसमें ये कंबाइन करेगा दोनों की इन्फॉर्मेशन को। अब हम देखेंगे कंबाइन कैसे करेगा। अब इसका जो मीनिंग दिखाई देता है कि मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन देखेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए हमें कोई और ऑपरेशन का भी यूज़ करना पड़ता है। मतलब ये एक मीनिंगफुल जब ही होगा जब हम ये कोई अदर देन ऑपरेशन भी, अदर देन ऑपरेटर का भी हम यूज़ करेंगे। अगर सिंगल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं, सिर्फ़ कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो वो मीनिंगफुल नहीं है। तो ये अकेला परफ़ॉर्म होने के लिए नहीं होता कि इसे अकेला परफ़ॉर्म के प्रिपेयर नहीं करते। और जनरली जो यूज़ करते हैं, वो इसे करते हैं अदर जो ऑपरेशन टाइप है, जैसे सेलेक्ट वगैरह हमने यूज़ कर लिया। पार्टीशन में हमने सेलेक्ट यूज़ कर लिया, पार्टीशन प्रोडक्ट के साथ, उसके लिए हम जनरली इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। हम इसको लिखते कैसे, जैसे रिलेशनल अलजेब्रा में हम देखते हैं, तो इसमें नोट करते हैं, जैसे हमारे पास आ गई टेबल ए क्रॉस बी। जैसे हमारे पास 2 टेबल हैं ए और बी, उनको हमने क्या किया, इसमें क्रॉस करा दिया। तो ए हमारे पास कोई टेबल है, इसके एट्रिब्यूट होंगे कोई ना कोई, और एक टेबल हमारे पास बी है, इसके भी अपने अलग-अलग एट्रिब्यूट हैं। तो इन एट्रीब्यूट को क्या करेगा ये, क्रॉस या कंबाइन इन्फॉर्म इन्फॉर्म करने के लिए इनका जो भी रिलेशन होगा उसको, जैसे ये हमारी ए रिलेशन है, दैट इज ए बी रिलेशन। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आएगा। तो अलग अलग टेबल में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो उसको क्या है, एक जगह इन्फॉर्मेशन लाने के लिए या फिर क्रॉस कराने के लिए हम सिंगल टेबल में, मतलब बोला ना कि इन ये सिंगल न्यू रिलेशन के अंदर ये हमें दिखाई देगा उस चीज को। अब इस चीज को अगर एसक्यूएल के अंदर बात करें, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं सेलेक्ट के फॉर्म में। मतलब मैंने कहा कि इसको ऑलरेडी हम किसके साथ यूज़ करेंगे, किसी अदर ऑपरेशन के साथ यूज़ करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारे पास आया सेलेक्ट, तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट, हमारे पास 2 दे रखी हैं फ्रॉम ए, कॉमा बी। इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसको। ये हमारे एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर हम इस टाइप से इसका यूज़ करेंगे, जो हमारा पार्टीशन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करेंगे, ये हमारा साइन होता है डिनोट करने के लिए, मतलब जो क्रॉस साइन हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसके हम कुछ करैक्टर देखते हैं कि जैसे सबसे पहला करैक्टर इसका आता है कि जब इसके टेबल होंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एट्रिब्यूट थे ये, जैसे मैं इनको ले लेता हूँ, ये हमारे पास A1 एट्रिब्यूट, A2, A3,
ये मेरे पास बी1 एट्रीब्यूट है, ये बी2 है, ये बी3 एट्रीब्यूट है। इनके अंदर कोई भी हमारा डेटा अवेलेबल होगा, मतलब जो भी टपल है हमारी वो ये होगी हमारी, ठीक है? तो इसमें देखते हैं हम, जैसे हमारे पास ये है, तो जब इनका क्रॉस होगा, जब मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तब जो आउटपुट होगा, तो इसका पहला कैरेक्टर बताता है कि जो आउटपुट होगा, तो उसमें एट्रीब्यूट जो होंगे, तो एट्रीब्यूट क्या होंगे कि मतलब ए के एट्रीब्यूट प्लस बी के एट्रीब्यूट, ये हमारे एट्रीब्यूट ऑफ ए एंड एट्रीब्यूट ऑफ बी क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो अगर इसमें देखें तो आप कितने एट्रीब्यूट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे यहाँ पर नई नई जो टेबल बनेगी, तो न्यू टेबल में यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह बना लेता हूँ। तो नई जो टेबल होगी मेरी, नया जो रिलेशन होगा, वहां पर जो मेरे टोटल एट्रीब्यूट होंगे दैट इज 6 एट्रीब्यूट होंगे। तो ये इसको पहला कैरेक्टर ये दिखाता है कि हमारे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने होंगे। तो हमारे एट्रीब्यूट हो गए A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है। अगली चीज दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताती है इसकी कि जो टपल होंगे, मतलब टपल का क्या केस होगा, तो जो टपल होंगी वो हमारी ए की टपल मल्टीप्लाई बी की टपल, मतलब हमारे कितने हैं रो यहाँ पर, रो हमने देखे 1 2, चलो हम इसको ले रहे हैं 3 ले रहे हैं इसको हम, कि हमारी इसके पास 3 टपल हैं, ठीक है? 1 2 3, और इसकी कितनी है? इसकी भी हमारी 2 टपल है। तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमारी कितनी टपल होंगी इसकी? 6 टपल होंगी। ऐसे हम इसको देख ले, 1 टपल, तो 1 टपल ये हो गई हमारी, 1 टपल ये हो गई। तो इस टाइप से टोटल जो टपल होंगी वो 6 टपल इसकी होंगी। ये हमारी 6 टपल हो गई इसकी। तो ये हमारा बनेगा जो नया आउटपुट होगा या नया जो हमारा रिलेशन होगा। तो ये हमारा है, इसे बोलते हैं हम न्यू सिंगल रिलेशन, कि दोनों को कंबाइन करी इन्फॉर्मेशन एक जगह हमको शो करा दिया। तो ये होती है हमारी इसकी। अगली चीज़ हम देखेंगे कि अगर कंडीशन आती है कि जो एट्रीब्यूट हैं, मान लो कि 2 के एट्रीब्यूट सेम हैं। अगर दोनों के एट्रीब्यूट सेम हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट की जो नेम होगा वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो एट्रीब्यूट को हम क्या है अलग-अलग फॉर्म्स, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो मेरा एट्रीब्यूट था, यहाँ पर मैंने मान लेता हूँ कि A3 एट्रीब्यूट था, यहाँ पर भी मेरा A3 एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर भी A3 एट्रीब्यूट था मान लो, यहाँ पे मान लिया, ठीक है? तो हमारे क्या क्या आ गए यहाँ पर A3 एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर भी मेरा A3 एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर जो 2 एट्रीब्यूट होंगे उनके नाम एक से नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक एट्रीब्यूट का जो है नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज कैसे करेंगे हम? नाम चेंज करने के पीछे रीज़न आता है जो है एम्बिग्यूइटी वगैरह दूर करने के लिए, कन्फ्यूज़न वगैरह दूर करने के लिए हम जो फाइनल टेबल होती है उसमें हम इस चीज़ को चेंज करते हैं। मतलब मान लो कि A3 है, तो A3 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, टेबल का नाम B, एट्रिब्यूट का नाम BA3, तो इस एट्रिब्यूट का नाम मेरा हो गया BA3, इस एट्रिब्यूट का नाम हो गया, और ये 3 है, तो इनकी जो एम्बिग्यूइटी थी, मतलब जो दोनों एट्रिब्यूट के नाम एक से थे वो हमारे खत्म हो गए, तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिला इसमें। अगला हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल आता है हमारा ये, हमारे पास 2 रिलेशन गिवन है, एक हमारे पास पेशेंट, एक हमारे पास रिलेशन गिवन है डिपार्टमेंट का, रिलेशन ऑफ डिपार्टमेंट का। तो हमारे हमारे पास 2 रिलेशन गिवन है। तो इसमें हमारे पेशेंट आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है, और डिपार्टमेंट आईडी और नेम दे रखे हैं कि डिपार्टमेंट आईडी क्या है और डिपार्टमेंट का नेम क्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका कराना है कि जैसे हमने बोला कि हमारे पास जो हमें क्या है कार्टेशियन मतलब क्रॉस। तो हमारे पास 2 रिलेशन है, पहला रिलेशन है पेशेंट, दूसरा रिलेशन है हमारे पास डिपार्टमेंट। तो पेशेंट और डिपार्टमेंट का हमें क्या है, जो हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो हम इसका देखते हैं। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि जितने यहाँ पर एट्रिब्यूट होंगे, मतलब नंबर ऑफ एट्रिब्यूट कितने हमारे 1 2 3 4, तो हमारे जो एट्रिब्यूट होंगे, तो एट्रिब्यूट हमारे क्या होंगे? एट्रिब्यूट हम देखते हैं यहाँ पर, तो एट्रिब्यूट हमारे जो होंगे वो 4 एट्रिब्यूट इसके हो गए और 1 और 2 एट्रिब्यूट। तो एट्रिब्यूट जो होंगे, एट्रिब्यूट को हम क्या करेंगे, जो पेशेंट के एट्रिब्यूट हैं, ठीक है? एट्रिब्यूट प्लस जो डिपार्टमेंट के एट्रिब्यूट हैं,
वो क्या होंगे दोनों प्लस हो जाएँगे। तो हमारे कितने एट्रीब्यूट हैं 4 इसके हैं, 2 इसके हैं 6। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट दिखाई देंगे 6। तो जैसे हमने देखा हमारे पास पेशेंट, नेम, ऐज, डिपार्टमेंट ये हमारे एट्रीब्यूट हो गए पेशेंट के और ये दोनों एट्रीब्यूट हो गए हमारे पास डिपार्टमेंट के। अगला, अगला हम देखेंगे टपल्स। तो टपल्स हमारे पास जो पेशेंट की टपल्स हैं मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट की जो टपल्स हैं, तो पेशेंट की कितनी टपल्स हैं? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 टपल इसकी हैं और डिपार्टमेंट की 2 टपल हैं, मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास हो गए 8 टपल। तो हम इसको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टपल हमारे पास हो गई। ये पहली कंडीशन आ गई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे हम इसका क्रॉस करा देंगे तो हम मतलब जो सबसे पहले हम इसको लेंगे पेशेंट आईडी को, तो हमारे पास क्या हो गई 11 अनीता 12 और वो ऐज हमारी 12 और डिपार्टमेंट आईडी हमारी 21। अगला हम देखेंगे 12 अमित 54 और 22। अगला 13 अनु 34 और 21। अगला हम देखेंगे 14 विजय 63 और 23 आईडी। अब ये जो है इसके किसके साथ लेंगे हम? इसके डिपार्टमेंट का जो पहली टपल है उसके साथ। मतलब पहली टपल क्या है 21 और ऑर्थो 21 ऑर्थो मैं इसे लिख ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा। अब हम अब जो इस पूरे जो पेशेंट की टेबल है इसका हम क्रॉस कराएँगे सेकंड डिपार्टमेंट की जो सेकंड टपल है इसके साथ। तो हम इसको लिखेंगे अब दोबारा इसको 11 ये हमने जो है जो अपना प्रोडक्ट था वो निकाल लिया। अब इसमें देखेंगे जो हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया मतलब कार्टेशियन प्रोजेक्ट जो हमने दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास ये डेटा ये टेबल हमारे नया रिलेशन हमारे पास आ गया। ये हमारा है दैट इज़ ए न्यू रिलेशन। तो न्यू रिलेशन हमारे पास आ गया ये। अब जो न्यू रिलेशन आया इसमें हम देखेंगे देखो हमारे पास नेम अवेलेबल है, ठीक है? और यहाँ पर भी नेम अवेलेबल है। अब क्या करेंगे हम? दोनों तरफ नेम अवेलेबल है। डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट आईडी दोनों जो एट्रीब्यूट है सेम हो रहे हैं। तो सेम तो एट्रीब्यूट तो सेम नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे? हमें किसी एक एट्रीब्यूट को चेंज करना पड़ेगा। और एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? जो रिलेशन है उसको एट्रीब्यूट के साथ लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर या यहाँ पर किसी को हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं चलो, ठीक है? यहाँ पर हम चेंज करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? डिपार्टमेंट है। ये जो रिलेशन है हमारे पास ये डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट डीपी लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये जो रिलेशन हो गया तो इसको हमने बोला डीपी नेम और इसको लिख लिया हमने डीपी डिपार्टमेंट आईडी। तो ये हमने इन दोनों रिलेशन को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट क्या है? सेम नहीं है। एट्रीब्यूट के अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंस तो इसको हम कट करके क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जो नया जो एट्रीब्यूट का नाम हो गया वो हमारा ये हो गया डिपार्टमेंट डीपी डिपार्टमेंट आईडी और डीपी नेम, ठीक है? ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से हम इसको करते हैं, जो भी हमें सॉल्व करना होता है। ये हमारे पास अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं हम, कि हमने इसमें कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो हम क्या है कोई किसी अदर ऑपरेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब कोई और ऑपरेशन में जैसे हमने कोई क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के हमने क्यों कराया? उसके पीछे हमारा कुछ हो सकता है कि जैसे हमने किसी को सेलेक्ट करना है। मान लो कि यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना हुआ, जैसे हमने किसी प्रोडक्ट का नाम लिया कि रिलेशन जो हमने इस सिग्मा मतलब यहाँ पर किसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किसको करना है? मान लो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि नेम, सेलेक्ट नेम, ठीक है? या फिर नेम को हटाओ हम क्या कर ले रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 21 ठीक है? इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कहाँ पर? हमारे पेशेंट क्रॉस डिपार्टमेंट। तो हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास सिर्फ़ वही डेटा आ जाएगा जैसे हमने कि जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 21 है। तो 21 किसकी है डिपार्टमेंट आईडी? इन सब की डिपार्टमेंट आईडी 21 है। तो हम इन सबको ले लेंगे। ठीक है? मतलब डिपार्टमेंट हमें बतानी पड़ेगी डीपी डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है? तो हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं इसका। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हो तो। हम एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं इसका। ये आता है हमारे पास, जैसे हमारे पास जो रिलेशन आया दोनों का, तो हमने इसमें रिलेशन अब यहाँ पर हम देखें कोई दूसरा रिलेशन हम लगाते हैं प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन लगाते हैं, हमारे पास प्रोजेक्शन का रिलेशन हो गया। प्रोजेक्शन में हमने लगा दिया कि प्रोजेक्शन पेशेंट नेम, लेकिन हम चेंज कर चुके हैं, मतलब चेंज किया नेम, क्योंकि दूसरा तो हमारा क्या है, डिपार्टमेंट नेम है, ये वाला हमारा पेशेंट नेम है। तो हमने लगा दिया इसको प्रोजेक्शन। अब हम सिग्मा भी यूज़ करेंगे, मतलब सेलेक्ट भी लगाएँगे यहाँ पर हम कि ऐज इक्वल टू 30, ठीक है? ऐज इक्वल टू 30, पेशेंट क्रॉस डिपार्टमेंट। तो हमारे पास ये इसका आउटपुट हमें दे देगा। क्या होगा कि हम उन पेशेंट का नेम देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उन पेशेंट को सेलेक्ट करेंगे जिनकी एज क्या है, 30 प्लस है। तो 30 प्लस इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, मतलब इसकी 30 प्लस है, इसकी 30 प्लस है, यहाँ पर भी 30 प्लस है, यहाँ पर भी 30 प्लस है, यहाँ पर भी 30 प्लस है और यहाँ पर भी। मतलब 6 हमारे ऐसे हो गए जिनकी 30 प्लस है, लेकिन क्या किया इसने? प्रोजेक्ट कराना है इसको नेम को, तो नेम जब प्रोजेक्ट होंगे तो नेम क्या है हमारे? नेम हमारे हैं अमित, अनु, विजय। तो 3 ही नेम हमारे लिखेंगे हम यहाँ पर। ये हमारे 3 नेम ही यहाँ निकल के आ जाएँगे हमारे, और दूसरे नेम हमारे इसलिए नहीं आएँगे क्योंकि वो क्या होंगे? वो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी, इसलिए हमारे वो नहीं दिखाई देंगे। तो इस टाइप से हम इसमें प्रोजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, और इस टाइप से हम इसमें सेलेक्ट जो ऑपरेटर था वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये थी हमारी पार्टीशन प्रोडक्ट। थैंक यू एवरीवन।